श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब पर्वतारोहण कर रहे तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। तब भीम पूछते हैं भैया से, अपने दृष्टि से, कि भैया द्रौपदी क्यों गिर गई। तो बोले इसको 5 पति थे, सबसे ज़्यादा प्यार जो है अर्जुन से करती थी, इसलिए गिर गई। तब थोड़ी दूर जा कर के सहदेव गिर गए। भैया सहदेव क्यों गिर गया, भीम ने पूछा। तो फिर बताए कि सहदेव परम ज्ञानी था, उसको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, इसलिए गिर गया। थोड़ी दूर गए तो नकुल गिर गया। तब फिर भीम ने पूछा राजा युधिष्ठिर से कि भैया ये क्यों गिर गया। बोले इसको अपने रूप का बड़ा अभिमान था, इसलिए गिर गया। थोड़ी देर जाने पर अर्जुन गिर गया। बोले भैया ये क्यों गिर गया। बोले इसको अपने पराक्रम का बड़ा गर्व था। अब युधिष्ठिर और भीम आगे चलने लगे तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है, मोहनी सा सब सो निहारा, और देख ही सपन अनेक प्रकारा। सब मोह निशा में सो रहे हैं और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जीव जब जगा हुआ है तो मानव संसार के विषयों से वैराग्य हो जावे, पर इस संसार को छोड़ देने से साधु नहीं बनता। या पत्नी मर गई तो यानी कि साधु बन जाओ, सर पर कर्जा तो बन जाओ। तुम घर में रह कर के परिवार के साथ ही साधु वृत्ति पर जी सकते हो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, घर कीने घर जात है, और घर छाड़े घर जाए। तुलसी घर बन बीचही, राम पे प्रेमपुर छाय। जय राम सिया राम, जय जय राम। घर और वन के बीच था, घर पर ही रह कर के तुम त्यागी तरह अपने जीवन का निर्वाह करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। यहाँ पर धर्मराज ने युधिष्ठिर का परीक्षा किया, खुद एक और दूसरा कुत्ते का रूप पकड़ लिया। हिमालय ऊंचाई पर है। अब धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने सोचा यदि मैं इसको छोड़ दूंगा कुत्ता मर जाएगा। संत के पीछे पीछे कोई 4 कदम चलता है तो उसे अपना लेते हैं। अगर आपके यहाँ जियो में बहुत हो तो मैं नहीं सर गाऊंगा। बोले नहीं, कुत्ता नहीं जा सकेगा। जो कथा सुनेगा उसके हृदय में निश्चित ही भक्ति का संचार होगा। परीक्षित साधु संतों विद्वानों के राज से राज करने लगे। 36 वर्ष में चक्रवर्ती राजा बन गए। परीक्षित की पत्नी ईरावती, जो यानी कि इसके साथ के विवाह हुआ था, जन्मेजय आज 4 पुत्र हुए। गंगा के किनारे कृपाचार्य द्वारा 3 यशमेघ यज्ञ हुआ। महाराज परीक्षित चौथा यशमेघ चल रहा था। अर्श के पीछे पीछे विशाल सेना लेकर चल रहे थे। सेना के पीछे महाराज घोड़े पर सवार होकर के घूम रहे थे। घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे आए तो वहाँ देखे क्या, एक सीन देखा कि आपस में बात कर रहे थे, एक गाय और बैल। तो गाय पृथ्वी थी और धर्म बैल था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल